कोई भी किसी का खैर ख्वाह होता है, वो हमेशा चाहेगा अगर इदारा मजबूत करना है मेरिट पे सिलेक्शन हो। इसमें क्या गलत बात की थी? और मैंने साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सिलेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। क्या वो लोग जो बाहर से मुसल्लत किए गए, जिनके पैसे और दौलत बाहर पड़ी है, क्या उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपॉइंट करना चाहिए? बताओ। तो मैंने ये कहा और कहते कि जनाब इमरान खान तो फौज के खिलाफ है। राना साहब शदीद तनकीद हुई, मगर खान साहब अपने बयान पर कायम है। ना सिर्फ कायम है बल्कि एक कदम आगे जाके उन्होंने कह दिया है कि ये अहम तैनाती हम नहीं दे सकते नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हाथ में। तो अब क्या करेंगे आप लोग? शाहजेब, ये एक फितना है, ये फसाद फिल अर्ज़ है और एक झूठा इंसान है। इसका जो है, जब तक पूरी कौम और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तमाम अदारे पूरी तरह से इसका इदराक नहीं करेंगे, इस फितने को शनाख्त नहीं करेंगे और सब मिल के इसका इलाज नहीं करेंगे, तो ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। आप मुझे बताएं कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आर्मी चीफ को सिलेक्ट कर सकते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क चल रहा है। ये हक जो है, ये इख्तियार जो है, ये आर्मी की लीडरशिप की रिकमेंडेशन पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो भी होगा, भले वो कोई हो, इल्ज़ामात लगाने की क्या बात है? अब इल्ज़ामात लगाने को तो ये मौसूफ़ जो हैं, इनके ऊपर न सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन के इंतहाई गंदे इल्ज़ामात हैं, बल्कि इनके ऊपर तो मॉरल करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं। इनके ऊपर तो हर किस्म की, यानी बदज़ुबानी से लेके हर किस्म की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तो मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक पार्लियामेंट इलेक्ट होती है। उसी पार्लियामेंट जिसने इलेक्ट इसे किया था वज़ीर-ए-आज़म, उसी पार्लियामेंट ने जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इलेक्ट किया है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आइन के तहत ये इख्तियार है। लेकिन ये जानबूझ के जो है वो अदारे को मिलाइन करने के लिए और एक ऐसे ऑफिस को जिसका कंट्रोवर्शियल होना जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत मुहलक साबित हो सकता है, न सिर्फ अदारे को बल्कि पूरी कौम और पूरे मुल्क, पूरी रियासत को जो है वो ख़तरे में डाल सकता है। उसको ये दानिस्ता तौर पे जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस कोशिश से इसे ना सिर्फ रोका जाना चाहिए, बल्कि इसके मतलब जो है वो अदलिया को भी जो है वो एक मौसर नोटिस जो है वो लेना चाहिए और हुकूमत वक्त को भी। मैंने 25 मई के वाक़े के बाद मौजूदा कैबिनेट से ये कहा था कि ये एक फितना है, ये इस मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहता है, इसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमे के अंदराज की इजाज़त दी जाए और इसको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन बदकिस्मती के उसके ऊपर एक जो है वो सब कमेटी जो है वो बना दी गई। उस सब कमेटी को भी जो है वो तमाम सबूत जो है वो पेश किए गए हैं और ये बात जो है उसको कोई जुटला नहीं सकता। मगर राना साहब मैं आता हूँ, ये 25 मई के वाक़े के बाद जथे के साथ ये 25 मई के कैपिटल के ऊपर जो है वो हमला किया था। वैसे मैं इस वाले बात पर आता हूँ कि 25 मई के बाद अदालत ने भी नोटिस लिया था और तमाम इदारों को 1 जून को रिपोर्ट जमा कराने को कहा था 7 दिन के अंदर। तो मैं उस पर आता हूँ क्योंकि उसमें से कुछ इदारे आपके बात कहते हैं कि उस मामले का हुआ क्या, क्योंकि रिपोर्ट सामने आई थी। मगर सब मसला ये है कि स्ट्रीट पावर है इमरान खान साहब के पास और उन्होंने कह दिया कि जो आर्मी चीफ आप लगाएंगे उनको वो मानेंगे नहीं। इस बात के बावजूद कह दिया कि रिवायत के मुताबिक कल ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि भाई जो टॉप 5 जनरल्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक लगेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई कह रहे हैं कि हम कोई ब्रिगेडियर या कर्नल को आर्मी चीफ लगाने जा रहे हैं। उसके बावजूद खान साहब अगर स्ट्रीट पावर है, अगर वो इस मुल्क का लगाया गया आर्मी चीफ नहीं मानेंगे और वो चाहते हैं कि ये इस्तेहकाक भी ताहयात उन्हीं के पास होना चाहिए कि इस मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, सब तो इससे तो एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा होगी ना। आप करेंगे क्या अगर एक इतनी बड़ी जमात जिसके पास इतना सारा स्ट्रीट पावर है वो मुल्क के आर्मी चीफ को नहीं मानेगा? नहीं, देखें शाहजेब, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है
कि जी स्ट्रीट पावर इसके पास है। ये 25 मई को गुजरे कितने दिन हो गए हैं। ये कहता था मैं 50 लाख लोगों को लेके जो है वो इस्लामाबाद आऊँगा। कितने लाख लोगों को लेके आया था। ये कहता था कि मेरे पास इतनी स्ट्रीट पावर है कि मैं आके शहर जो है वो जाम कर दूंगा, मैं आके बैठ जाऊंगा, मैं हुकूमत जब तक मुस्तफ़ी नहीं होगी मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर सब ने देखा कि कितनी पावर इसके पास है और किस तरह से इसको जलील होकर जो है वो वापस जाना पड़ा। और दोबारा इसने नाम नहीं लिया यहाँ पे दोबारा इस्लामाबाद आने का। अब भी गो पंजाब की हुकूमत भी इसके पास है, KPK भी हुकूमत इसके पास है। अगर इसको ये इस बात का मुगालता है कि इसके पास स्ट्रीट पावर है तो ये जो है ये करके देख ले। नहीं मगर राज साहब अगर वो सिर्फ इस्लामाबाद कहता है ना कि मैं आना चाहता हूँ तो ये आगे देख ले। ये मगर राज साहब मामला ये है कि इसके पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है। राज साहब आपने देखा नहीं आज पेशावर का बिल्कुल जलसा। गलत बात है राज साहब मगर उसमें मसला ये है, जो राज साहब देखिए इलेक्शन एक है इसने जीते हैं उन इलेक्शन में भी वोट जो है एक तरफ 52,000 है, दूसरी तरफ 56,000 है। एक तरफ जो है वो 48,000 है, दूसरी तरफ जो है वो 50,000 मगर राज साहब इसमें तो मसला है ना ये है कि जो ये कोई दूसरी ऐसी सूरत हाल राज नहीं साहब है। जो दूसरी तरफ का 50,000 है वो है इमरान खान का ना। और आज भी उन्होंने पेशावर में जलसा किया, वो तगड़ा जलसा था। एक फैक्टर है ये कि वो इस्लामाबाद आ जाए। अगर वो नहीं आते मगर तकारीर में इस तरीके से मुल्क के मुस्तकबिल के आर्मी चीफ को पहले ही मुतनाज़े कर देते हैं, जो कि आज भी उन्होंने कर दिया, और वो कह दिया कि आपको नहीं लगाने देंगे। इसका मतलब है कि अगली स्टेज यही है कि वो मुतनाज़े करेंगे, वो कहेंगे कि हम नहीं तस्लीम करते। तो ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? बताइए। इमरान खान साहब तो वाजे कर रहे हैं ना कि ताहयात उन्हें इख्तियार चाहिए, आर्मी चीफ भी मैं वही मानूंगा जो मैं लगाऊंगा, इसके लिए आर्मी चीफ नहीं मानूंगा। तो फिर क्या होगा? मैं ये शाहजेब ये पहले भी ये मैं बात कर चुका हूं कि ये एक फितना है। इसका सवाए इसके इलाज के इसका कोई हल नहीं है। अगर आप यानी इसके कहने पे भी कोई काम कर देंगे फिर भी ये फितना जो है इस मुल्क की तबाही से पहले नहीं रुकेगा। अगर आप कल को इलेक्शन करवा देते हैं इसके कहने के ऊपर, ये रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करेगा। ये कहेगा जी आप दोबारा इलेक्शन करवाएं। यानी जब तक जो है वो उसकी मर्ज़ी से उसे हुकूमत नहीं मिलती तो उस वक्त तक वो तो किसी बात को तस्लीम नहीं करेगा। और अगर हुकूमत मिल जाएगी फिर हुकूमत नहीं करेगा। पहले यहाँ तक तो बात थी, पहले यहाँ तक देखें ये हुकूमत नहीं करेगा। जो 3.5 साल इसने इस मुल्क की बर्बादी की है ये वही बर्बादी दोबारा करेगा। ये हुकूमत भी नहीं करेगा। मगर इसका जमहूरियत के ऊपर भी यकीन नहीं है, इसका आइन के ऊपर भी यकीन नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक फितना है, इसका इलाज होना चाहिए। मगर साहब देखें, आज तक ये तो समझ में आता था कि खान साहब वही हुकूमत मानेंगे जिसमें वो खुद वज़ीर आज़म हो। ये भी नज़र आता था कि खान साहब वही अदालती फैसला मानेंगे जो उनके हक में आए और उनके मुखालिफिन के खिलाफ जाए। मगर ये तो एक नया मामला है कि खान साहब वही आर्मी चीफ मानेंगे जिसको वो तैनात करें। ऐसी सूरत हाल तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं कभी पैदा हुई, ऐसा तनाज़ा तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं पैदा हुआ। आप उन्हें फितना कह लें, आप उनको किसी भी लफ्ज़ से पुकार लें, मगर ये एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए हसास मामला है। आप लोग अभी भी जाएंगे उसे बात करें, क्या करेंगे आप लोग? अभी भी नवंबर के लिए जो तैनाती है, जो कि कल ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि भाई हम ही करेंगे, टॉप 5 जर्नल्स में से करेंगे, आर्मी चीफ से मुशावरत के साथ करेंगे, वज़ीर आज़म ये फैसला करेंगे। आप लोग अभी भी इसी तरफ जाएंगे? क्योंकि ये एक नज़र आ रहा है कि वो वाज़े तौर पर अब इसको मुतनाज़े बना रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ, हालांकि आपने कह दिया कि टॉप 5 में से बनेगा। नहीं शाहजेब, इसमें देखिए, इसमें हम करेंगे या वो करेंगे वाली बात ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसमें दर्ज है ये वज़ीर आज़म करेगा और विद द कंसल्टेशन ऑफ अब जो है वो आर्मी लीडरशिप करेगा। रूल्स हैं, प्रैक्टिस है, कस्टम है कि जिस तरह से जो है ये मामलात जो है वो तय होते आ रहे हैं या तय होते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये जलसों की बात ही नहीं है, ये जलसों की तकारीर का ये मौजू ही नहीं है। और इसका नोटिस जो है वो गवर्नमेंट और अदलिया की सतह पे लिया जाना चाहिए। और मैं ये आपको बड़े यकीन से कहता हूँ कि इस फितने को अगर जो है वो बंद कर दिया गया तो ये जो बड़के लगा रहा है कि जी मेरे पास कौम ये कर देगी, मेरे पास फलां पावर है, कुछ भी नहीं है। कोई जो है ना कोई पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन मामला ये है कि इस फितने को जो है वो इस वक्त जो भी क़यादत है सियासी तौर पे भी और अदालती तौर पे भी, मैं समझता हूँ कि उन्हें इस फितने का नोटिस जो है वो लेना चाहिए।